हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम एक हिंदी स्टोरी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की वीडियो से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी रीड करते हैं। आज प्रिया थोड़ा देर से जगी। इतवार है ना, इसलिए उसका पति सरस सुबह टहलने के लिए गया है। आज काम वाली भी छुट्टी पर है। प्रिया को समझ नहीं आ रहा कि काम कहाँ से शुरू करे। वह सोचती है कि पहले नाश्ता बना लिया जाए, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया दौड़कर दरवाजा खोलती है। बाहर सरस खड़ा है। वह प्रिया को एक खूबसूरत कार्ड और एक पैकेट देता है। कार्ड में लिखा है, एक खास इतवार का तोहफा सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रिया उतावली होकर पैकेट खोलती है। पैकेट के अंदर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और जलेबियां हैं। प्रिया जल्दी से खाना टेबल पर लगाती है। प्रिया हंसते हुए कहती है, तो आप टहलने के बहाने ये सब लेने गए थे? सरस भी हंसते हुए जवाब देता है, तुमने बिल्कुल सही समझा। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। आज प्रिया थोड़ा देर से जगी। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। प्रिया woke up a little late today. प्रिया woke up a little late today. तो प्रिया हो गई सब्जेक्ट। woke up वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। wake की सेकेंड फॉर्म होती woke। woke up यानी जगी। थोड़ा देर से a little late, आज today। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो आपका है वो है सिंपल पास्ट टेंस का। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है प्रिया, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी का सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इतवार है ना, इसलिए। इट्स संडे। इट्स संडे, इतवार है की इंग्लिश होगी इट्स संडे। है ना इसलिए, इसके लिए आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल यूज करेंगे। आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार संडे है ना, मीन्स इतवार है ना इसलिए, इट्स संडे आफ्टर ऑल। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस। उसका पति सरस सुबह टहलने के लिए गया है। उसका पति, यहाँ पे सब्जेक्ट है उसका पति सरस। हर हस्बैंड सरस, हर हस्बैंड सरस हैज गॉन आउट, गया है, हैज गॉन आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। हर हस्बैंड सरस हैज गॉन आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। हैज गॉन आउट, ये आपका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हैज गॉन आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और सेंटेंस का पर्टिकुलरली इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले यूज किया गया सब्जेक्ट, दैट इज हर हस्बैंड सरस, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैज या हैव हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सरस सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम उसके साथ हैज यूज करेंगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, दैट इज गॉन। ऑलराइट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आज काम वाली भी छुट्टी पर है। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? काम वाली, काम वाली को इंग्लिश में कहेंगे मेड कह सकते हैं, या फिर आप हाउस हेल्प भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा डिग्निफाइड वर्जन है, हाउस हेल्प। ठीक है, द मेड और हाउस हेल्प इज ऑल्सो ऑन लीव टूडे। ठीक है, छुट्टी पर है, छुट्टी पर की इंग्लिश होती है ऑन लीव। भी, ऑल्सो, द मेड और हाउस हेल्प इज ऑल्सो ऑन लीव टूडे। नेक्स्ट सेंटेंस। प्रिया को समझ नहीं आ रहा कि काम कहाँ से शुरू करे। प्रिया को समझ नहीं आ रहा। प्रिया इज अनेबल टू अंडरस्टैंड। प्रिया समझने में असमर्थ है। इसका मीनिंग समझिए, प्रिया को समझ नहीं आ रहा, प्रिया इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, या फिर आप ये भी कह सकते हैं प्रिया इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। क्या? वेयर टू स्टार्ट हर वर्क, काम कहाँ से शुरू करे। वेयर टू स्टार्ट हर वर्क, कहाँ से शुरू करे, वेयर टू स्टार्ट हर वर्क। इसी तरह सेंटेंस अगर हो सकता है कि समझ कहाँ से शुरू करे या कब शुरू करे, तब आप कह सकते हैं व्हेन टू स्टार्ट हर वर्क। ठीक है, अगर है कि कैसे शुरू करें, काम कैसे शुरू करें, तो आप कहेंगे हाउ टू स्टार्ट हर वर्क। ठीक है, तो हाउ टू, वेयर टू, व्हेन टू, इस तरह के हम फ्रेज यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर देते हैं सेंटेंस का। तो प्रिया सब्जेक्ट है, प्रिया क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद इज है आपका, इज, एम, आर के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसे आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी है, तो हमने यहाँ पे इज यूज किया है। फिर अनेबल टू यूज किया हमने। उसके बाद जो वर्ब है दैट इज इन बेस फॉर्म। वर्ब आप बेस फॉर्म में यूज करेंगे, ये बेस फॉर्म में वर्ब है, अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स। चलिए सिक्स सेंटेंस है। वह सोचती है कि पहले नाश्ता बना लिया जाए। वह सोचती है पहले नाश्ता बना लिया जाए। शी थिंक्स, अब ये शी थिंक्स है तो ये आपको समझ में आ रहा हो कौन सा टेंस है? दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है,
वह सोचती है कि पहले नाश्ता बना लिया जाए। शी थिंक्स ऑफ प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फर्स्ट। शी थिंक्स ऑफ, वह सोचती है, ऑफ प्रिपेयरिंग, नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले, फर्स्ट। वह सोचती है पहले नाश्ता बना लिया जाए। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन बेस वर्ब विद एस और ई एस। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट शी है, तो शी के अकॉर्डिंग हमने बेस वर्ब में, बेस वर्ब क्या है आपकी थिंक, थिंक बेस वर्ब है, उसमें हमने एस यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद प्रिपोजिशन यूज की है ऑफ, ऑफ क्या है प्रिपोजिशन। देन हमने प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, ये हमारा जीरंड फ्रेज है। जीरंड क्या होता है, जब हम वर्ब, वर्ब क्या हमारी प्रिपेयर, प्रिपेयर में हमने आईएनजी यूज किया, आईएनजी लगा दिया तो प्रिपेयरिंग हो गया, तो अब ये जीरंड बन गया। तो जीरंड फ्रेज है आपका, उसके बाद आएगा। ठीक है, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लेकिन तभी को इंग्लिश में कहेंगे बट जस्ट देन, बट जस्ट देन। ठीक है, लेकिन तभी, लेकिन की इंग्लिश होती है बट, तभी जस्ट देन दरवाजे की घंटी बजती है। द डोर बेल रिंग्स, दरवाजे की घंटी, द डोर बेल बजती है, रिंग्स। ठीक है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे डोर बेल जो है सब्जेक्ट है। आप चलिए इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, कंजंक्शन, सबसे पहले इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सबसे पहले कंजंक्शन यूज किया। कंजंक्शन क्या है आपका, दैट इज बट, बट क्या है कंजंक्शन। ठीक है, उसके बाद जस्ट देन क्या है, दैट इज टाइम मार्कर। टाइम मार्कर ये होता है कि बताता है कि कब हो रहा है काम, यानी एकदम अभी, तभी, तभी ऐसा हुआ, तो ये टाइम को बता रहा है, टाइम को पॉइंट कर रहा है, टाइम मार्कर। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है, द डोर बेल, डोर बेल सब्जेक्ट है। फिर बेस वर्ब आपको यूज करनी है, दैट इज रिंग, रिंग बेस वर्ब है। उसके साथ में हमने एस यूज किया है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। तो ये आपका कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्रिया दौड़कर दरवाजा खोलती है। प्रिया दौड़कर दरवाजा खोलती है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इस तरह के स्ट्रक्चर में पहले कई बार बता चुकी हूँ। प्रिया रन्स एंड ओपन्स द डोर, प्रिया रन्स एंड ओपन्स द डोर। आपको सेंटेंस को समझना है कि प्रिया दौड़ती है और दरवाजा खोलती है। ठीक है, प्रिया दौड़कर दरवाजा खोलती, प्रिया दौड़ती है और दरवाजा खोलती है। प्रिया रन्स एंड ओपन्स द डोर, ये सिंपल वे है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, बाहर सरस खड़ा है। बाहर सरस खड़ा है, बाहर मीन्स आउटसाइड। आप ऐसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका भी है। बाहर सरस खड़ा है, आउटसाइड सरस इज स्टैंडिंग, आउटसाइड सरस इज स्टैंडिंग। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, स्टैंडिंग पहचान आपको होगी इससे। अब इसको आप इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते थे, सरस इज स्टैंडिंग आउटसाइड। आउटसाइड को आप बाद में भी लगा सकते थे, लेकिन तब कॉमा नहीं लगेगा। अगर पहले आउटसाइड लगाएंगे तो आउटसाइड के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद सरस इज स्टैंडिंग। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन है, लोकेशन क्या है, आउटसाइड यानी बाहर, लोकेशन यूज की गई है। देन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सरस। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, दैट इज लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब की फॉर्म क्या है, स्टैंडिंग है, स्टैंड है, उसमें आईएनजी यूज किया गया, स्टैंडिंग बन गया, तो इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह प्रिया को एक खूबसूरत कार्ड और एक पैकेट देता है। He gives Priya a beautiful card and a packet. वह, he देता है, gives Priya a beautiful card and a packet. कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका ही हो गया। देन गिव्स आपका वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस यूज किया हमने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, प्रिया, प्रिया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि प्रिया को दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, दैट इज अ ब्यूटीफुल कार्ड एंड अ पैकेट, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है, कार्ड में लिखा है एक खास इतवार का तोहफा सिर्फ तुम्हारे लिए। कार्ड में लिखा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द कार्ड रीड्स। हमेशा ध्यान रखिए जब भी कहीं पे लिखा होता है ना, कार्ड में लिखा है, खत में लिखा है, लेटर में लिखा है या नोट में लिखा है, तो आप हमेशा यही फ्रेज आपको लिखना होगा, रीड्स। जैसे कि अगर होता, सपोज होता खत में लिखा है, तो आप क्या करते, द लेटर रीड्स। ठीक है, रीड्स यही यूज करेंगे। इसके बाद सेंटेंस है, एक खास इतवार का तोहफा, अ स्पेशल संडे गिफ्ट। एक खास, अ स्पेशल, इतवार का तोहफा, संडे गिफ्ट, सिर्फ तुम्हारे लिए, जस्ट फॉर यू। सिंपल है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रिया उतावली होकर पैकेट खोलती है। प्रिया उतावली होकर, पहले से ट्रांसलेट करेंगे, प्रिया एक्साइटेडली
उतावली होकर यानी कि एक्साइटमेंट के साथ। प्रिया एक्साइटेडली पैकेट खोलती है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, ओपन्स द पैकेट। ठीक है, प्रिया उतावली होकर की इंग्लिश होगी प्रिया एक्साइटेडली पैकेट खोलती है, ओपन्स द पैकेट। कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसमें आप देखिए कि आपका सब्जेक्ट है प्रिया, ठीक है। उसके बाद एक्साइटेडली क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब को मॉडिफाई करती है, जो वर्ब की विशेषता बताती है। तो यहाँ वर्ब हमारी क्या है? ओपन, खोलती है। कैसे खोलती है? उत्साह के साथ, उतावलेपन से, ठीक है। तो वर्ब की विशेषता बता रही है। अब वर्ब क्या है आपकी? ओपन। तो ओपन हमारी बेस फॉर्म है विथ एस या फिर एस, आप इनमें से यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पैकेट। पैकेट को खोलती है। ऑलराइट। पैकेट के अंदर गर्मा गर्म कचौरियां और जलेबियां हैं। पैकेट के अंदर गर्मा गर्म, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? गर्मा गर्म कचौरियां और जलेबियां, ये सब्जेक्ट हमारा। तो हमने स्टार्ट किया स्टीमिंग हॉट कचौरीज एंड जलेबीज, ठीक है। आर इनसाइड द पैकेट, आर इनसाइड द पैकेट, आर इनसाइड द पैकेट, पैकेट के अंदर। पैकेट के अंदर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ जलेबियाँ, स्टीमिंग हॉट, गर्मा गर्म को हम कहेंगे स्टीमिंग हॉट, कचौरीज एंड जलेबीज आर इनसाइड द पैकेट। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे? स्टीमिंग हॉट कचौरीज एंड जलेबीज। वैसे आपके जो कचौरीज एंड जलेबीज है ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में हमने क्या यूज किया है? नाउन है दोनों। नाउन में हमने एडजेक्टिव ऐड किया। एडजेक्टिव क्या है? स्टीमिंग हॉट। स्टीमिंग हॉट यानी कि नाउन की विशेषता बता रहे हैं। कचौरीज और जलेबीज कैसी हैं? गर्मा गर्म, स्टीमिंग हॉट, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया स्टीमिंग हॉट। उसके बाद हमने बी वर्ब फॉर्म यूज किया, दैट इज आर एम, उनके अकॉर्डिंग। अभी आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज किया है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? इनसाइड द पैकेट, यानी कि सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्रिया जल्दी से खाना टेबल पर लगाती है। प्रिया क्विकली, प्रिया जल्दी से को इंग्लिश में कहते हैं क्विकली, लगाती है। सेट्स द फूड ऑन द टेबल, लगाती है। सेट्स द फूड ऑन द टेबल। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? प्रिया। क्विकली क्या है? एडवर्ब। उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म है सेट, उसमें हमने एस यूज किया है, सेट्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। देन प्रीपोजिशनल फ्रेज है, दैट इज ऑन द टेबल। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस। प्रिया हंसते हुए कहती है तो आप टहलने के बहाने ये सब लेने गए थे। प्रिया हंसते हुए कहती है मतलब प्रिया हंसती है और कहती है, तो आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, प्रिया लाफ्स एंड सेज। प्रिया लाफ्स एंड सेज, तो आप टहलने के बहाने ये सब लेने गए थे। सो यू वेंट टू गेट ऑल दिस, तो आप टहलने के बहाने, अब टहलने के बहाने को हम बाद में ट्रांसलेट करेंगे, पहले हम इतना ट्रांसलेट करते हैं, तो आप ये सब लेने गए थे, ठीक है। तो आप ये सब लेने गए थे, सो यू वेंट टू गेट ऑल दिस। ये वाला सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, हमने वही यूज की है। टू गेट ऑल दिस, अब टहलने के बहाने को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? के बहाने के लिए हम यूज करते हैं, एक फ्रेज होता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, इसे हम कहते हैं के बहाने। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, टहलने के बहाने। टेकिंग अ वॉक, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ टेकिंग अ वॉक। आप ये भी कह सकते थे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ वॉकिंग, टहलने के बहाने, ठीक है। टेकिंग अ वॉक की जगह आप यूज कर सकते थे वॉकिंग, जस्ट वॉकिंग। वॉक में आईएनजी लगा देना है, ठीक है। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ वॉकिंग, ये भी हमने जीरंड यूज किया है यहाँ पर। आईएनजी लगा के हम वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह से आपका बन जाता है जीरंड। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रिया लाव्स एंड सेज, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और उसके बाद का सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है। तो बाद वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, दैट इज गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। इन्फिनेटिव हमने यूज किया, इन्फिनेटिव क्या है? टू गेट। टू गेट इन्फिनेटिव है क्योंकि टू पहले लगता है, उसके बाद वर्ब आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल दिस, ये सब क्या लेने गए थे? ये सब लेने गए थे, तो ऑल दिस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ टेकिंग अ वॉक, ये यहाँ तक पूरा सेंटेंस आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है।
सरस भी हंसते हुए जवाब देता है। सरस भी, सरस ऑल्सो लाफ्स एंड आंसर्स। सरस ऑल्सो लाफ्स एंड आंसर्स। हंसते हुए, सरस हंसता है और जवाब देता है। आपको इसका मीनिंग समझना है सेंटेंस का। सरस हंसता है और जवाब देता है। लाफ्स एंड आंसर्स। कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सब्जेक्ट है सरस, ठीक है। उसके बाद V1 यूज की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद S और ES, तो S हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये पहली वर्ब है लाफ्स, इसमें S यूज किया है। उसके बाद कंजंक्शन आया है, कंजंक्शन क्या है? एंड, ठीक है। देन वो दूसरी वर्ब यूज की है हमने, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी विद S। आंसर्स, सरस भी हंसते हुए जवाब देता है। सरस ऑल्सो laughs and answers। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने बिल्कुल सही समझा। तुमने बिल्कुल सही समझा। You got it absolutely right। तुमने बिल्कुल सही समझा। You got it absolutely right। ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है you, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गेट की सेकंड फॉर्म होती गॉट, GOT गॉट। ऑब्जेक्ट क्या है? इट। तुमने इसे एकदम सही समझा या बिल्कुल सही समझा। एडवर्ब क्या है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली एडवर्ब हो गया। राइट क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये तुमने बिल्कुल सही समझा, यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट। तो आज की स्टोरी से रिलेटेड ही मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ। उन्होंने खराब मौसम के बहाने यात्रा रद्द कर दी। के बहाने, यहाँ पे के बहाने यूज किया गया है। इस के बहाने को यूज करके आप इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।